गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके उत्तर अभी आपको हम बताएंगे और आप जो है इसको फिर लिख करके मुझे आंसर इसके भेजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है पूरा पाठ का रिवीजन तो करना मुश्किल है, तो हम लोग उसको संक्षेप में उसका रिवीजन जो है करेंगे। ठीक है, ये पाठ तो हम लोगों ने आपको पढ़ा, हम लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं और आपको समझा ही दिया है। तो चलिए एक एक जो है क्वेश्चंस है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि समर कौन था। तो ये बच्चों समर अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 11 सिकंदर और पुरु वाला पार्ट है ना, उसमें ये नाम था समर। तो समर जो है वो राजा पुरु का बेटा था। तो और राजा पुरु कौन थे? ये भारत के राजा थे। ठीक है, जिनको कि सिकंदर ने युद्ध में छल से बंदी बना लिया था। तो समर राजा पुरु का बेटा था। और आइंस्टीन को किस देश का वातावरण पसंद नहीं था? आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये आइंस्टीन का भी पाठ हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि आइंस्टीन को जो है खुला और स्वच्छंद वातावरण अच्छा लगता था। आइंस्टीन को जो है खुला और स्वच्छंद वातावरण जो पसंद था, इन्हें ज़्यादा बंधन नहीं पसंद था कहीं भी। तो ये जहाँ रहते थे पहले जर्मनी में, वहाँ पर बहुत जो है तानाशाही वाला शासन था, तो ये उनको नहीं पसंद था। स्कूल में भी बहुत सख्ती रहती थी, बहुत पाबंदियाँ रहती थी, और ये खुले विचारों के स्वच्छंद वातावरण में रहना इनको अच्छा लगता था। अपने मन से पढ़ना लिखना इन्हें अच्छा लगता था। कोई दबाव इन्हें नहीं पसंद था। और जर्मनी में उस समय बहुत ज़्यादा जो है तानाशाही थी स्कूलों, और वही चीज़ स्कूल के ऊपर भी लागू होती थी। तो इन्होंने उसमें लिखा है कि स्कूल जो नहीं बिल्कुल जैसे लगता था कोई फौजी कैंप में वो आकर के जो रह रहे, उनको ऐसा लगता था वो स्कूल। तो इसलिए उनको वहाँ का जर्मनी देश का वातावरण आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत पाबंदियाँ थी, बहुत सख्ती थी, और किसी को इतनी स्वच्छंदता नहीं थी कि अपने ढंग से वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो इसलिए इनको वहाँ का वातावरण नहीं पसंद था। और जिस स्कूल में ये जो पढ़ते थे, वहाँ के जो शिक्षक थे वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है तानाशाही मतलब दिखाते थे, बहुत बच्चों पर पाबंदियाँ लगाते थे। तो इसीलिए आइंस्टीन ने अपने लेख में लिखा है कि उनको जर्मनी का वातावरण पसंद नहीं था, है ना। तो उनको जर्मनी का वातावरण नहीं पसंद था। और बाद में फिर इन लोगों ने बाद में फिर ये जर्मनी छोड़ करके इटली में आकर के रहने लगे थे। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुलतुल के नाना का घर कहाँ था। तो बच्चों ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा है तुलतुल वाला, कि तुलतुल वो लड़की थी जिसने कि बाल श्रम का विरोध किया था, है ना। कि उसके स्कूल में उनकी शिक्षिका ने बाल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बच्चों को समझाया था कि छोटे बच्चों से घर में काम नहीं कराना है, जो गरीब हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ाई का लिखाई का, तो उनको अपने घर में नौकरों की तरह से काम नहीं करवाना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर सरकार ने ये घोषणा की है और ये कहा है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, उन्हें अच्छा खाना देना है, उन्हें अच्छे कपड़े देने हैं, और उनसे कोई भी गंदा काम नहीं करवाना है। तो ये तुलतुल वही लड़की थी जिसने अपने स्कूल में जब अपनी टीचर की ये बात सुनी, तो फिर ये अपने घर में आकर के जो इसकी काम वाली इसके घर में आती थी मेहरी, उसकी बेटी भी उसके साथ काम करने के लिए आती थी। तो तुलतुल ने अपने घर से ही ये शुरुआत किया कि हम अपने घर में जो हमारी काम करने वाली बाई आती है उसकी लड़की को ही पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उससे ये काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसने देखा था कि वो लड़की अपनी माँ के साथ बर्तन धुलवाती थी, और भी बाकी घर के काम में उसकी मदद करती थी। तो तुलतुल ने अपने घर में काम करने वाली महरीन की लड़की को काम करने के लिए मना किया और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने फादर से, अपने पापा से कहा था और उसका विरोध किया। तो तुलतुल वो लड़की थी। और तुलतुल, तो ये क्वेश्चन है कि तुलतुल के नाना का घर कहाँ था। तो तुलतुल के नाना का जो घर था वो जलपाईगुड़ी में था। इनके जो नाना थे तो जलपाईगुड़ी में इनका घर था। और जब ये अपने नाना के घर गई थी तो इनके नाना ने इनको किताब दिया था दयानंद सरस्वती की पढ़ने के लिए। तो दयानंद सरस्वती की किताब को पढ़ के जो तुलतुल को बहुत अच्छा लगा था, और तुलतुल उन्हीं के आदर्शों को चाहती थी अपनाना। तो बहुत ही अच्छे विचारों वाली ये लड़की थी
थी तुलतुल, तो उसी की इसमें जो है कहानी है। तो इसका इसमें प्रश्न है कि अगर हम आपसे पूछे नाना का घर उसके कहाँ था, तो उनके नाना जलपाईगुड़ी में उनका घर था। ठीक है। पानी का जहाज किससे चलता है? ये बहुत ही साधारण से बच्चों प्रश्न है कि पानी का जहाज किससे चलता है। तो पानी का जो जहाज है वो डीजल से चलता है। ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा था पानी के जहाज की आत्मकथा, है ना, पढ़ा था ना। तो जहाज अपने बारे में बता रहा है उसमें। वीडियो खोल के इसको देखिएगा। आपको जो वीडियो हमने जो भेजी थी, अगर कोई चीज़ में आपको दिक्कत हो समझने में तो पूरा पाठ आपको और समझ में आ जाएगा। बुक हो तो बुक से पढ़ी, तो एक बार बुक से इसको जो देख लीजिएगा। तो पानी का जहाज किससे चलता है? डीजल से। ठीक है। पानी का जहाज डीजल से। ये वैसे भी सामान्य सा प्रश्न है। और एक बच्चों क्वेश्चन और है कि गवर्नर पंजाब को पत्र किसने लिखा? गवर्नर पंजाब को पत्र किसने लिखा? तो गवर्नर पंजाब को पत्र जो लिखा था किसने? भगत सिंह ने, है ना। क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों ने जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, उनके लिए फांसी की सजा सुना दी गई थी, तब उन्होंने ये पत्र उनको लिखा था। और एक हमारा प्रश्न है कि लेखक को साइकिल चलाने की प्रेरणा किससे मिली? लेखक को साइकिल चलाने की प्रेरणा किससे मिली? तो लेखक जो है, ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों साइकिल की सवारी में, याद आया? क्योंकि साइकिल से आप समझ गए कि साइकिल की सवारी वाला ये पाठ है। तो लेखक को साइकिल चलाने की प्रेरणा अपने बच्चे से मिली। लेखक को साइकिल चलाना नहीं आता था, और एक बार उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने से साइकिल चला करके निकल रहा है, छोटा सा। तो उनको लगा अरे इतना छोटा बच्चा जब चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब उनके मन में आया कि अब हम भी साइकिल सीखेंगे, मतलब मैं भी साइकिल को सीखूंगा। और उसके लिए फिर उन्होंने वो पुराने कपड़े उन्होंने निकाले और साइकिल सीखने की पूरी तैयारी की। एक उन्होंने अपना उस्ताद भी किया, है ना। और उस्ताद ने फीस रखी थी, याद है कितनी फीस? 20 रुपए की फीस। तो 20 रुपए की फीस पर भी वो तैयार हो गए थे कि हमको सीखना है, पैसे देंगे। और वो 2 जंबक के डिब्बे खरीद लाए थे। जंबक मतलब कि गाड़ी को अगर खराब होती है जो है साइकिल, चोट मतलब गिरने से या चोट लगने से, तो उसको फिर ठीक करा सकें, तो वो डिब्बे भी जो ले आए थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी साइकिल सीखने की तैयारी जो है की थी, और उसकी प्रेरणा उनको मिली थी अपने बेटे से। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोगों के पास 1 हफ्ते का समय है जो रिवीजन का, इसलिए हम लोग कई चैप्टर्स जो है, कई मतलब जो पार्ट में से करेंगे रिवीजन। आप इसके क्वेश्चंस के आंसर हमें लिख करके भेजिएगा। कल आपको हम और क्वेश्चंस देंगे अदर चैप्टर से। ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत है पाठ को समझने में, तो आप बुक से पढ़िएगा। अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो खोल करके एक बार उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।